आज हम बात करने जा रहे हैं बदलाव की। बदलाव प्रकृति का नियम है और हमेशा से होते आए हैं। थोड़ी सी बात करूं मैं ज़िंदगी के बारे में। हमारी ज़िंदगी का मतलब है जन्म और मृत्यु। ये दोनों चीज़ें भगवान के हाथ में है, परमात्मा के हाथ में है। लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच का समय इंसान के हाथ में होता है। हर एक के पास 24 घंटे है, हर एक दिमाग होता है। इस 24 घंटे और एक दिमाग से एक आदमी लाखों रुपए महीने की इनकम ले रहा है, एक आदमी 10, 20, 50 हज़ार की इनकम ले रहा है। क्या कारण है? काम वो भी कर रहा है और काम वो भी कर रहा है। फर्क क्या है? काम का फर्क होता है और ये तय है जन्म और मृत्यु के बीच के समय में इंसान को काम करना पड़ता है। और काम की जब बात आती है तो आदमी सोचता है करूं या ना करूं। तो आज एक बदलाव के बारे में बात करते हैं। हम खर्चा करते हैं, पहले हमारा पैसा घर से जाता था, खर्चा करते थे तो पैसा जाता है। आज अगर हम खर्चा करते हैं तो पैसा आएगा। तो ये है बदलाव। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ जो अपने आप को बदलता रहता है वो आगे बढ़ता रहता है। ये कुछ उदाहरण है जिन्होंने अपने आप को समय के अनुसार नहीं बदला और वो पिछड़ गए, वो पीछे रह गए। जैसे आपने नोकिया का नाम सुना होगा। नोकिया मोबाइल आप सभी ने यूज किया होगा, बहुत बढ़िया मोबाइल था। लेकिन 2008 में भारत के 95% मार्केट के ऊपर नोकिया का कब्जा था। लेकिन एक समय की मांग आई, एंड्रॉयड फ़ोन आया था, आपको याद होगा। नोकिया ने अपने आप को एंड्रॉयड में नहीं उतारा, क्योंकि उसने यही समझा कि मुझे बदलने की ज़रूरत नहीं है, मेरे 95% लोग यूजर हैं। तो ना बदलने की वजह से आज आप देख लीजिए क्या हालात है ग्राउंड में। और बहुत सी कंपनियां आ गई हैं, जैसे सैमसंग है और काफ़ी कंपनियां आ गई हैं। तो ये पिछड़ गया। इससे ये साबित होता है कि एक समय होता है बदलने का, और जिसने अपने आप को बदल लिया वो लाभ उठा लेता है, और जो नहीं बदलता वो पिछड़ जाएगा। इसी प्रकार से HMT घड़ी हर हाथ पे होती थी। एक समय आया था इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसने अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन में नहीं उतारा, ये भी पिछड़ गए। घड़ी तो आज भी आ रही है लेकिन HMT पिछड़ गया। इसी प्रकार से बहुत सी चीज़ें हैं जिन्होंने अपने आप को नहीं बदला, और जो नहीं बदलता वो पिछड़ जाएगा। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह जैसे हुई है, पैसा कैश, कोई पेटीएम वगैरह यूज करता है, गूगल पे यूज करते हैं। कुछ लोग बदल जाएंगे और कुछ लोग नहीं बदलेंगे। लेकिन कब बदलेंगे? बहुत जल्दी एक ऐसा समय आने वाला है कि नगद पैसे से सामान नहीं मिलेगा। उस समय उन लोगों को बदलना पड़ेगा। जो आज बदल जाएंगे वो लाभ उठा लेंगे, और जो नहीं बदलेंगे वो पिछड़ जाएंगे। अब आज क्या बदलाव हुआ है? डायरेक्ट सेलिंग। आप अपनी जो ज़रूरत का सामान घर का लेके आते हैं, बाजार से लेके आते हैं, पैसा घर से जाता है। आज क्या बदलाव हुआ है? आज आप बाजार का सामान अगर RCM से लेते हैं तो पैसा आएगा। हम अपनी ज़रूरत का सामान, रसोई का सामान है, खाने का सामान है, नहाने का सामान है, कपड़ा है, सब कुछ बाजार से लाते हैं। पहले पैसा घर से जाता था। आज बदलाव क्या हुआ है? खरीदारी करने से पैसा आएगा। आने वाले भविष्य का सबसे बड़ा व्यवसाय होने जा रहा है डायरेक्ट सेलिंग। विश्व में डायरेक्ट सेलिंग का व्यवसाय भारत में तो अभी बहुत कम है, लेकिन विदेशों में बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं बात करूं USA की, USA में 265,000 करोड़ रुपए का है। चाइना में 180,000 करोड़ का है। कोरिया में 13,500 करोड़ रुपए का व्यवसाय होता है। जर्मनी में 13,000 करोड़ रुपए का। जापान में 12,000 करोड़ का। ब्राज़ील में 75,000 करोड़ का। इसी प्रकार से इंडिया की मैं बात करूं, सबसे नीचे जो इंडिया है यहाँ बहुत ही कम है, केवल 18,000 करोड़ रुपए का व्यवसाय है अभी। लेकिन अगर पॉपुलेशन की हम बात करें, भारत में 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस में बहुत बढ़ोतरी होने वाली है, क्योंकि पॉपुलेशन भारत की बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या भारत में है। अमेरिका को लेके, दूसरे देशों को लेके अगर हम देखें तो भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अभी यहाँ शुरुआत हुआ था, लेकिन अभी
बहुत जल्दी आप देखेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग भारत में बहुत ही ऊंचाइयों को छूने लग जाएगा। ये है परंपरागत व्यवसाय व डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में अंतर। यानी कि पहले आप जो घर का सामान लेके आते हैं, खरीदारी करते हैं, तो कैसे करते हैं, थोड़ा ये तरीका देखते हैं और बाद में बात करेंगे नया तरीका क्या आया है। देखिए, हम सभी ग्राहक हैं, अपनी ज़रूरत का सामान कहाँ से लाते हैं? नज़दीक की दुकान रिटेलर से। रिटेलर घर नहीं बनाता, ये लेके आता है होलसेलर से। होलसेलर लेके आता है डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर लेके आता है C&F एजेंट के द्वारा कंपनी से। यानी कंपनी में सामान बनता है और ग्राहक तक पहुंचता है। एक बहुत बड़ा खर्च होता है विज्ञापन का। कोई भी सेलिब्रिटी 2 मिनट बोलता है और 2 मिनट बोलने के लाखों रुपए लेके चला जाता है। ये लाखों रुपया कौन देता है? कंपनी देती है? नहीं देती, हमारी जेब से जाता है। क्योंकि इस लड़ी के अंदर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? ग्राहक से लेके कंपनी तक अगर कोई महत्वपूर्ण है तो वो ग्राहक है। ग्राहक के पैसे से ये सभी पैसा कमाते हैं। मान लीजिए कंपनी में 50 रुपए की कोई चीज़ बनती है, तो बीच में जैसे रिटेलर है 10% लेता है। हमें 100 की क्यों मिलती है? 10% रिटेलर लेता है, 10% होलसेलर, 10% डिस्ट्रीब्यूटर, 10% एजेंट लेता है और 10% जाता है एडवर्टाइजमेंट का। यानी 50 रुपए की चीज़ हमें 100 रुपए की मिली, 100 रुपए वाली 200 रुपए मिली, 50,000 वाली 1 लाख की मिली और 1 लाख वाली हमें 2 लाख की मिलती है। यानी हमारी जिंदगी की आधी कमाई इन बीच वाले लोगों में चली जाती है। अब आप विचार करें, अमीर कौन है? ग्राहक अमीर है या बीच वाले? बीच वाले अमीर हैं। इन्हीं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, इन्हीं के घर नौकर चाकर काम करते हैं, यही बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। लेकिन पैसा किसका है? हमारी जिंदगी की आधी कमाई इनके पास जाती है, इसलिए ये अमीर हैं। अगर यही पैसा हमारे पास वापस आने लग जाए तो हम भी अमीर हो सकते हैं। तो परंपरागत व्यवसाय की विसंगतियां, इस पूरी जो पहले वाला जो खरीदारी करने का तरीका था, व्यवसाय की पूरी श्रृंखला में ग्राहक को छोड़कर और सभी लोग कमाते हैं, जबकि सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक है। पूरा व्यवसाय ग्राहक के पैसों से चलता है, परंतु ग्राहक व्यवसाय का भागीदार कभी नहीं बन पाता है। उत्पादन के प्रचार प्रसार के खर्चों का भुगतान भी ग्राहक को ही करना पड़ता है। एडवर्टाइजमेंट भी हम ही देते हैं, उनका पैसा हमारी जेब से ही जाता है। और सबसे बड़ा जो नुकसान ग्राहक को होता है वो है, ग्राहक को ओरिजिनल सामान मिलने की कोई गारंटी नहीं मिल पाती है। क्योंकि विज्ञापन, भ्रमित विज्ञापनों से ग्राहकों को गुमराह कर मुनाफा वसूली की जाती है। जैसे कि विज्ञापन कोई सारे सत्य नहीं होते हैं। विज्ञापन के लिए मैं आपको बताऊं, एक विज्ञापन आता था, बहुत समय पहले की बात है, मेरी सुंदरता का राज, लक्स इंटरनेशनल, मेरी सुंदरता का राज। अब आप विचार करें, क्या वो इस साबुन को यूज करते हैं? जो हीरोइन इसकी एडवर्टाइजमेंट करती थी, क्या वो यूज करते हैं? नहीं करते, केवल पैसा लेके वो विज्ञापन करते हैं। एक विज्ञापन की मैं और बात करना चाहूँगा। पहले एक ऐड आती थी, एक बैल इधर से आ रहा है, इधर से एक बैल आ रहा है, इधर से एक इंसान आ रहा है, दोनों टकरा जाते हैं तो इंसान 5 फुट दूर जाके गिरता है। अब वो इंसान क्या करता है, एक ठंडा लेता है, कोल्ड ड्रिंक लेता है, पीता है और फिर बैल से टकराता है। अब बैल 5 फुट जाके दूर गिरता है। मुझे बताइए, क्या ऐसा हो सकता है? अगर आपको डाउट हो तो पी के एक बार देख लेना। तो ये क्या है कि झूठे विज्ञापनों के द्वारा इंसानों को भ्रमित करते हैं। तो और फायदा क्या है? पहले से बड़ी पूंजीपति कंपनियों द्वारा भारी विज्ञापन करके और वो कंपनियां और बड़ी होती जा रही है और आम आदमी गरीब और गरीब होता जा रहा है। आम आदमी के विकास का इसमें कोई उपाय नहीं था। अब आरसीएम क्यों करें? थोड़ी सी आरसीएम के नए बदलाव के बारे में बात करते हैं। क्यों करें? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय सही एक पहचान दिलाने वाली कंपनी है। आरसीएम ही डायरेक्ट सेलिंग को, व्यवसाय को पहचान दिलाने वाली कंपनी है।
गवर्नमेंट ने 2018 में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर गाइडलाइन बनाई, तो उसमें आरसीएम ने ही उसमें योगदान किया और आरसीएम के पास 20 सालों का लंबा अनुभव है। आरसीएम 3 उद्देश्य लेके चल रही है। पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा। इस कंपनी के प्रोडक्ट जिस घर में 3 से 6 महीने लगातार यूज हो जाएंगे, उस घर का पैसा डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। दूसरा फायदा क्या है? आर्थिक आज़ादी। यानी कि इस कंपनी के प्रोडक्ट अगर आप लगातार 3 से 6 महीने यूज करते हैं और शेयर करते हैं तो आपके घर में पैसे की कमी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि जो पैसा बीच वाले लोगों में जाता था, यानी वो 45% पैसा जो 20 वाले लोगों में जाता था, वो लोग अमीर हो सकते हैं तो आप भी हो सकते हैं, लेकिन जो बीच वाले काम करते थे वो काम हमें करना पड़ेगा। इसलिए ये नए भारत का निर्माण है। स्वावलंबन, यानी आप इसमें खुद बॉस हैं। इसमें आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है, आप खुद बॉस हैं, आपका खुद का बिजनेस है ये। आरसीएम में दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं। आरसीएम की उत्पादों की विशेषताएं क्या है? हर रोज यूज होने वाले प्रोडक्ट हैं। कंपनियां तो बहुत आती हैं, लेकिन ऐसा सामान नहीं लेके आती है। जैसे हमारे पास सुबह गुड मॉर्निंग से लेके पेस्ट से लेके रात को सोने की बेड की सीट तक है। हर प्रकार के प्रोडक्ट हमारे पास हैं। दैनिक उपयोगी, स्वास्थ्यवर्धन है, उच्च गुणवत्ता है, वाजिब कीमत है। ये देखिए आरसीएम उत्पादन इकाइयाँ, ये जहाँ पे हमारा खुद की प्रोडक्शन होती है। आरसीएम के पास 80% खुद की प्रोडक्शन है और आधुनिक जांच उपकरण व प्रशिक्षित जांच करता है। लेबोरेटरी टेस्ट होके आता है हर सामान। ये देखिए हमारे पास भारत में 180 डिपो हैं हमारे पास। आरसीएम के पास 180 डिपो हैं जहां से माल सप्लाई किया जाता है। 10,000 से ज़्यादा वंडर वर्ल्ड यानी बड़े बड़े दुकानें, मॉल खुल चुके हैं हमारे पूरे भारत में, 10,000 से ज़्यादा। और 1.5 लाख से ज़्यादा छोटी दुकानें, डिस्प्ले वॉल खुल चुकी हैं भारत में। पूरे भारत में आरसीएम का व्यवसाय फैल रहा है। ये देखिए हमारे पास ये सभी प्रकार के प्रोडक्ट हैं। आप देखिए घर में जो हमारे घर में डेली यूज वाली चीज़ें हैं वो सब आपको आरसीएम से मिलता है। आप देख सकते हैं सभी प्रकार के प्रोडक्ट हैं। साबुन, शैम्पू, तेल, क्रीम, पेस्ट, हर चीज़, हल्दी, नमक, मिर्च, टोटली प्रोडक्ट हमारे पास हैं। ये कुछ सब्जियां हैं, गुड डॉट के प्रोडक्ट हैं, भरपूर इनके अंदर प्रोटीन है, आप देख सकते हैं। हमारे पास न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट हैं। न्यूट्रीचार्ज क्या है? ये हेल्थ सप्लीमेंट है। यानी कि हम जो खाना खाते हैं, हमारे शरीर को हर प्रकार से बादाम, काजू, फल, मेवे, हरी सब्जियां सब कुछ चाहिए, वो सब हम नहीं खा सकते हैं। तो एक समय होता है हमारे शरीर में बीमारियां आने लग जाती हैं। ये सप्लीमेंट हैं, यानी जो खाने में कमी रह जाती है उसको पूरा करते हैं। जैसे मैं थोड़ी सी बात करूं, एक वोमेन टेबलेट आती है लेडीज के लिए, 14 साल से ऊपर की लड़की या औरतें ले सकते हैं। 98% औरतों को खून की कमी होती है, उसकी वजह से कमर दर्द, पैरों में दर्द, थकान, चिड़चिड़ापन, गुस्सा जल्दी आना और लेडीज बीमारियां होती हैं। एक टैबलेट हर रोज हम अगर लगातार लेते हैं तो बीमारियां नहीं आएंगी, स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहकर लंबी आयु हम जी पाएंगे। बुढ़ापे में भी हमें किसी सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये हमारे पास की सोल के प्रोडक्ट हैं, आप देख सकते हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट हैं, बात कर लो। हर प्रकार के लेडीज वगैरह को जो जरूरतें होती हैं वो सभी प्रोडक्ट हमारे पास हैं। खेती का प्रोडक्ट है हमारे पास हरित क्रांति, हरित संजीवनी, हरित क्रांति की ओर बढ़ते कदम। ये एक जैविक खाद है। ये समय समय पे हमारी ट्रेनिंग होती रहती है। हर रोज रात को 8 बजे ट्रेनिंग होती है, उसमें ये सभी जानकारियां दी जाती हैं। इसी प्रकार से आप देखिए ये सभी प्रकार के प्रोडक्ट हमारे पास हैं। ये घर में जो सामान यूज होता है, फूड्स प्रोडक्ट है,
पर्सनल केयर प्रोडक्ट हैं हमारे पास, होम केयर प्रोडक्ट्स हैं, रेडीमेड गारमेंट है, इनर वियर है मैन और वोमेन के लिए, इसके अलावा जूते, चप्पल, पेयर एंड फुटवेयर एंड जुराबे वगैरह हैं इसके अंदर, ट्रैवल बैग की एसेसरीज है, स्टेशनरी का सामान है, पेन कॉपी वगैरह जो हमें ज़रूरत पड़ती है, प्लास्टिक एवं किचन वेयर है हमारे पास, टेक्सटाइल में है, बेडशीट है, तौलिया है, जो भी ज़रूरतें होती हैं। ये वंडर वर्ल्ड है जो हमारी दुकानें आजकल जो खुल रही हैं, दुकानें बड़े बड़े वंडर वर्ल्ड, ये इस प्रकार से आप देखिए, बड़ी बड़ी दुकानें आजकल खुल रही हैं, वंडर वर्ल्ड टाइप में आप देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पे है। इसके अलावा हर ब्रांड की पहचान आपको, हर ब्रांड की प्रोडक्ट इस यहाँ पे मिलता है। शुद्ध और शाकाहारी और सेहतमंद सामान आपको, जिसमें कोई मिलावट का चांस नहीं है, क्योंकि पक्के बिल के साथ मिलता है, और जहाँ पर पक्का बिल मिलता है वहाँ नकल के चांस खत्म हो जाते हैं। आप सभी जानते हैं, अगर फिर भी कोई नकली सामान मिलता है तो हम उसको, हमारे पास बिल है, उसको कोर्ट में घसीट सकते हैं। मुझे 4-5 साल का अनुभव है आरसीएम का, आज तक एक भी शिकायत नहीं आई किसी भी प्रोडक्ट के अंदर। गुणवत्ता के हिसाब से बाजार से सस्ता है। खरीदारी से कई प्रकार के आर्थिक लाभ मिलते हैं। पक्के बिल से खरीदी, भारत देश के लिए एक तरह से हम देश की सेवा कर रहे हैं। गवर्नमेंट को टैक्स जाता है, उस टैक्स से हमें लाभ मिलते हैं। बचत के साथ साथ अतिरिक्त आमदनी आप प्राप्त कर सकते हैं इसमें। ये हमारा आरसीएम वर्ल्ड है। भीलवाड़ा के अंदर जो हमारा आरसीएम वर्ल्ड है, भीलवाड़ा में 17,000 स्क्वायर फुट में हमारी फैक्ट्री है। ये आप देख सकते हैं। अगर आप भीलवाड़ा जाके इसको देखते हैं तो एक अलग ही नज़ारा वहाँ पर देखने को मिलता है। ऐसे लगता है कि जैसे हम कहीं विदेश में आ गए हैं, किसी फॉरेन कंट्री में आ गए हैं। बहुत बड़ा है ये वर्ल्ड, आरसीएम वर्ल्ड, और हमने घूम कर देखा है। वहाँ पे एक एक चीज़ हमने बनते हुए देखा। हल्दी बनती देखी, मिर्च बनती देखी, सोन पपड़ी, कपड़ा बनता देखा हमने। ये देख सकते हैं आप, आरसीएम वर्ल्ड का ये तस्वीर है। और आपके पास एक महान अवसर है, एक महान अवसर, आरसीएम बिजनेस एक महान अवसर है, क्योंकि इसमें असीमित अवसर है। आप इसमें अनलिमिटेड इनकम ले सकते हैं। पूंजी इसमें नहीं के बराबर लगती है। यहाँ पर कोई जोखिम नहीं है, और क्योंकि जोखिम वहाँ होता है जहाँ पूंजी लगे। यहाँ पर 1 रुपया लगाना नहीं, 1 रुपया किसी का लगवाना नहीं। यहाँ पे आपका नुकसान नहीं हो सकता है। यहाँ पे आपकी फेस वैल्यू खराब नहीं होती है। यहाँ पे आपके घर किसी का कोई उलाना नहीं आएगा, क्योंकि ये 100% शुद्ध डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। कोई ज्वाइनिंग की फीस नहीं लगती है, यहाँ पे फ्री ज्वाइनिंग है। यहाँ पर आपको सहयोग मिलता है नेटवर्कर का। यहाँ पे एक टीम आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। आपको कोई ऑफिस की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप अपने घर से भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई स्टाफ रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई दुकान खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई नुकसान के जिम्मेवार नहीं होंगे। आप सिर्फ मुनाफे के हिस्सेदार हैं। यहाँ पे केवल आप प्रॉफिट के हिस्सेदार हैं। और यही बात मेरे समझ में आई थी, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ। जब मुझे ये प्लान दिखाया गया तो मुझे भी यही समझ में आया कि इसके अंदर जाने को कुछ नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि जहाँ पर 1 रुपये का भी नुकसान होता तो वो सोचने का विषय होता है। जहाँ पर 1 रुपये का भी नुकसान नहीं हो सकता, वहाँ पर वो काम हमें कर लेना चाहिए। बस इतना ही समझ में आया था और मैंने स्टार्ट किया। आज 5 साल मुझे हो चुके हैं करते करते। यहाँ से मैं बहुत अच्छी इनकम ले रहा हूँ। आज के समय में 50,000 के आसपास मैं इनकम ले रहा हूँ यहाँ से। और सिर्फ यहाँ मुनाफे के हिस्सेदार हम हैं, नुकसान का हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। कोई सर्टिफिकेट वगैरह की, एजुकेशन की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अनपढ़ भी काम कर सकता है, पढ़ा हुआ भी कर सकता है।
औरत भी, मर्द भी, बुजुर्ग भी, विद्यार्थी भी, कोई भी कर सकता है। यहाँ पर पूरे देश में कहीं पर भी आप काम कर सकते हैं। यहाँ बंधन नहीं है, पूरे भारत में आपकी आज़ादी है, आप जहाँ मर्जी काम कर सकते हैं। आप खाली समय का सदुपयोग कर सकते हैं। यानी कि आप जब जिस समय थोड़ा सा अगर समय निकालें, टीवी देखते हैं 2 घंटे, वो समय निकाल के आप इसमें लगा दीजिए। आप अखबार पढ़ते हैं, पूरा अखबार पढ़ देते हैं, 2-2 घंटे लगाते हैं हम। ठीक है, पढ़ना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं पढ़ना चाहिए ऊपर ऊपर की हेडिंग पढ़े, हमने क्या लेना है। मोटी मोटी बात करके 2-2, 3-3 घंटे हम टीवी देखते हैं, वहाँ समय निकाल के हम इसको कर सकते हैं 1 घंटा 2 घंटे रोज। इससे आपको नए लोगों का मेल जोल मिलेगा, आपके व्यक्तित्व भी उसमें विकास मिलेगा, क्योंकि डेली ट्रेनिंग होती है यहाँ पर। आने वाली पीढ़ी के लिए आप बिजनेस छोड़कर जाने वाले हैं। जहाँ पर इसके अंदर एक खासियत और है, जहाँ पर हम इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं दुनिया से। आज मैं अपने ऊपर बात बताऊं, अगर आज मैं दुनिया से चला भी जाऊं तो मेरा जो पैसा है, जो मुझे आ रहा है, वो मेरे नॉमिनी को आने लग जाएगा, मेरे बच्चों को आने लग जाएगा। यानी यहाँ पे रॉयल्टी इनकम है, 7 पीढ़ियों की इनकम है यहाँ पे। अगर हम इसको सही तरीके से 1-2 साल कर लेते हैं, 5 साल कर लेते हैं, तो उसके बाद एक स्टेज आती है, पैसा आना बंद नहीं होता है। इनकम किस प्रकार से आती है, यहाँ पर 32% परफॉर्मेंस बोनस के रूप में आता है, 8% रॉयल्टी बोनस और 5% टेक्निकल बोनस। यानी कि 45% पैसा बांटा जाता है। 32% अगर आप किसी को भी नहीं बताएंगे तो आपकी खरीद का 32% तो आपको आएगा ही आएगा। अगर हम काम करते हैं, बताते हैं, तो फिर 45% तक इसमें पैसा आता है। देखिए, कमीशन किस प्रकार से बांटा जाता है। 100 रुपये से लेके 4,999 की खरीदारी करने पर 1 महीने में 10% आपको वापस मिल जाता है। ये बिजनेस वॉल्यूम होता है। 100 रुपये से 4,999 पे 10%, 5,000 से ऊपर 12%, 10,000 से ऊपर 14%, ये टीम वर्क शुरू हो जाता है। इस प्रकार से 32% परफॉर्मेंस बोनस बांटा जाता है, 8% रॉयल्टी बोनस, 5% टेक्निकल बोनस। इस प्रकार से आप इसमें 2 लेग में शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपके पास 500 लोगों की लिस्ट है तो आप ज़्यादा लेग पे भी काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, एक समय होता है कि 2000 की खरीदारी पे हमें 200 रुपये आते हैं, केवल 200 रुपये, 2000 बिजनेस वॉल्यूम पे। एक समय ऐसा भी आता है कि 2000 की खरीदारी पे 10,530 रुपये आते हैं। एक समय ऐसा भी आता है कि 2000 की खरीदारी पे आपके 25,000 रुपये आते हैं, 50,000 रुपये भी आते हैं। आप इसमें 3 प्रकार से इनकम ले सकते हैं। प्रोडक्ट के इस्तेमाल से भी इनकम ले सकते हो आप, केवल इस्तेमाल करें तो भी इनकम आएगी, बिक्री करेंगे तो भी इनकम आएगी, और नेटवर्क बना के करेंगे तो भी इनकम आएगी। अगर आप प्रोडक्ट के इस्तेमाल से इनकम लेते हैं तो इसमें आपकी इनकम रहेगी 50 रुपये से लेके 3-4 हज़ार रुपये तक। अगर आप सेल करके इसमें इनकम लेना चाहते हैं तो 600 रुपये महीना से लेके 15,000 रुपये तक की आप इसमें इनकम ले सकते हैं। अगर आप नेटवर्क बना के इनकम लेते हैं तो फिर इनकम स्टार्ट होती है 18,000 रुपये से स्टार्ट होगी। उसके बाद कोई लिमिट नहीं है, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जितनी मर्जी इनकम आप इसमें ले सकते हैं। 3 प्रकार से आप इसमें इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का RCM बिजनेस प्लान। तो अभी हमारा समय लगभग 1 मिनट शेष है, और अगर हम डिस्कनेक्ट हो जाए तो ये मीटिंग समाप्त समझेंगे। आप इसके ऊपर विचार करें, क्योंकि ज़िंदगी में अगर जन्म लिया है तो काम तो कोई ना कोई करना ही पड़ेगा। हार्ड वर्किंग करेंगे तो सारी उम्र करनी पड़ेगी, मरते दम तक। और ये बिजनेस केवल अगर 5 साल हम सही तरीके से कर लेते हैं तो पूरी लाइफ हम इससे इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की मीटिंग यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय RCM।